नमस्ते दोस्तों। सोचो, एक दिन आपके वेबसाइट पे अचानक ट्रैफिक आ गई। मतलब इसको 1000 लोग यूज कर रहे हैं तो सर्वर बोलेगा बस कर भाई, मेरी लिमिट हो गई है। तो आपकी वेबसाइट डाउन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एंट्री होती है AWS लोड बैलेंसर की, जो बोलता है भाई टेंशन मत ले, ट्रैफिक मैं संभाल लूंगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक तड़का विद शुभम में, जहाँ टेक मिलता है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और फुल तड़के के साथ। तो आज हम समझने वाले हैं AWS लोड बैलेंसर को, वो भी इंग्लिश में। तो चलो पहले AWS लोड बैलेंसर को समझते हैं। लोड बैलेंसर क्या काम करता है, सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एक सिग्नल का ट्रैफिक पुलिस है। सोचो, आपके पास एक इंस्टेंस है, यूजर उसी के ऊपर रिक्वेस्ट भर रहा है, मतलब पूरा ट्रैफिक एक ही इंस्टेंस पे। तो सर्वर बोलेगा भाई मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर क्या काम करता है? लोड बैलेंसर मल्टीपल ट्रैफिक को या फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल सर्वर पे। सपोज आपका एक इंस्टेंस अगर से डिलीट भी हो जाए तभी भी आपकी वेबसाइट शुरू रहती है। मतलब हाई अवेबिलिटी, जीरो डाउन टाइम, प्रोफेशनल आर्किटेक्चर। तो चलो अब हम इसी को डायग्राम में समझते हैं। देखो, यहाँ पे एक यूजर है और ये है हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और ये हमारे दो सर्वर है। तो यूजर टेक तड़का विद शुभम की वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट जाती है AWS लोड बैलेंसर को। तो AWS लोड बैलेंसर क्या करता है, ये रिक्वेस्ट कभी EC2 1 पे भेजता है, कभी EC2 2 पे भेजता है। मतलब ये ट्रैफिक डिवाइड कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। अब जब आर्किटेक्चर क्लियर हो गया तो चलो AWS कंसोल में जाके रियल AWS लोड बैलेंसर बना के देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें क्रिएट करना है सर्वर। तो यहाँ पे हम EC2 पे क्लिक करेंगे। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, लेकिन मैं डबल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको चाहिए दो EC2 सर्वर। तो पहले हम सर्वर बनाएंगे, इसको नाम देंगे वेब 1 1 2। फ्री टायर इलिजिबल इंस्टेंस टाइप की पेयर में यहाँ पे बना लेता हूँ वेब 1, और पेम में इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ऑटो असाइन एपी और अलाउ HTTP लॉन्च इंस्टेंस। सेम और एक इंस्टेंस बना लेते हैं वेब 2। मैं यहाँ से भी इसको डायरेक्टली नंबर बढ़ा के दो इंस्टेंस डायरेक्टली क्लियर कर सकता था, लेकिन आपको समझे इसलिए मैं दोबारा और एक इंस्टेंस बना रहा हूँ। सेम वेब सर्वर 1 अलाउ HTTP लॉन्च इंस्टेंस। दोनों इंस्टेंस हमारे बंद रनिंग हो रहा है। ठीक है, तब तक हम देखते हैं लोड बैलेंसर का टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप क्या होता है, ये लोड बैलेंसर को बताता है भाई ट्रैफिक इन्हीं सर्वर पे भेजना है। मैंने यहाँ पे दो EC2 इंस्टेंस को रजिस्टर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे दो EC2 इंस्टेंस बनेंगे, इसको हमें रजिस्टर करना है इसके टारगेट ग्रुप में। ठीक है, तो पहले हम अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करके देखते हैं। SSH, इसको किया मैंने कॉपी, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ओपन करके मेरी जो की है डाउनलोड्स में है, तो पहले मुझे डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यस, मुझे कनेक्ट करना है और मेरी इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो गया। अगर से यहाँ पे अभी मुझे अपाचे को इंस्टॉल करना है, तो पहले मैं
अपने सर्वर को अपडेट कर लेता हूँ। सेम दूसरी इसमें मैं और एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल के यहाँ पे मेरे दूसरे इंस्टेंस को भी cd डाउनलोड कनेक्ट कर लेते हैं। यस, ठीक है, ये हमारा अपडेट हो गया। अभी पहले सर्वर पे अगर से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, वेब 1, और ये हमारा रीनेम वेब 2, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, वेब 1 पे हमारा सर्वर अपडेट हो गया। अभी हम इंस्टॉल करेंगे अपाचे 2 को। अपाचे 2, अगर इसमें यहाँ पे -y लगा दूँ तो डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा, मुझसे परमिशन नहीं पूछेगा। सेम वेब 2 पे इसको हम अपडेट कर देते हैं और तब तक देखते हैं हमारा अपाचे यहाँ पे वेब 1 पे शुरू हुआ कि नहीं। sudo systemctl, क्या हो रहा है, sta स्टेटस अपाचे 2। हाँ, हमारे यहाँ पे अपाचे स्टार्ट हो गया। सेम यहाँ पे हमें अपाचे इंस्टॉल करना है। sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2 apache अपाचे 2 -y, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम इन्हें एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे अपाचे 1 का पब्लिक आईपी ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको हिट कर रहा हूँ, तो मुझे अपाचे का वेब पेज दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है क्योंकि ये HTTPS के साथ आ रहा है और ये HTTP पे जगह। ठीक है, एक्सेस हो रहा है। सेम हमारा वेब 2 पे भी होना चाहिए। पहले मैं इसको http:// एक्सेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ये समझेगा नहीं। ठीक है, इसके लिए हम इसका जो index.html फाइल है वो चेंज करेंगे। तो index.html फाइल रहता कहाँ पे, तो index.html फाइल रहता है cd/var/www.html। यहाँ पे आपका index.html फाइल रहता है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ ना, इसको डिलीट करके rm-rf रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली index.html को डिलीट करता हूँ। परमिशन डिनाइड, ओके, sudo लगा दूंगा, sudo। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा, sudo vim index.html। ठीक है, ये क्रिएट होगी और यहाँ पे मैं इसको दूंगा एक सिंपल सी लाइन, इसमें मैं डाल देता हूँ। इसको एस्केप करके कोलन करके WQ करके इसको सेव कर लेता हूँ। अभी हम देखते हैं हमारा वेब 1 जो था उसके ऊपर क्या आ रहा है, इको RS रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर 1। ठीक है, सेम हमें करना है हमारे सर्वर 2 के लिए। सेम प्रोसेस, cd var www.html, सेम फाइल है। तो हम इसको यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, rf index.html, सॉरी sudo। ठीक है, हमें यहाँ पे और एक फाइल बनाना है, sudo vim index.html। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंटेंट डाल दिया, escape:/WQ एंटर। अभी हम चेक करते हैं रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर 2 और रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर 1। अभी हम क्रिएट करेंगे टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो टारगेट ग्रुप पहला रहता है सेटिंग्स टाइप इंस्टेंस, हमारे इंस्टेंस पे देना है टारगेट ग्रुप का नाम, वेब सर्वर, प्रोटोकॉल HTTP के ऊपर आना चाहिए, पोर्ट होता है 80, IP एड्रेस टाइप IPv4, VPC जो हमारा डिफॉल्ट VPC हम उसको ही चूज कर रहे हैं, वही हमारा इंस्टेंस पे भी है। ठीक है,
फिर हेल्थ चेक में स्लैश रख रहा है, यूज द डिफॉल्ट पाथ ऑफ स्लैश टू परफॉर्म हेल्थ चेक ऑन द रूट और स्पेसिफिक कस्टम पाथ इफ प्रिपेयर्ड। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा बता रहा है कि टारगेट को रजिस्टर करना है, तो हम दोनों को सिलेक्ट कर देते और इंक्लूड एज पेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको इंक्लूड एज पेंडिंग बोलेंगे तो उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एक टारगेट ग्रुप, अभी यहाँ पे हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बनेंगे लोड बैलेंसर। क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर का नाम वेब सर्वर एलबी, स्कीम रहेंगी इंटरनेट फेसिंग। फिर लोड बैलेंसर आईपी एड्रेस टाइप IPv4, वही हमारा VPC जो डिफॉल्ट है वो हमने यूज किया। अब यहाँ पे आता है अवेलेबिलिटी जोन, तो यहाँ पे आप दो से ज्यादा यूज अवेलेबिलिटी जोन चूज करते हो, क्योंकि ये अगर से आप ऐसे करते हो तो ये हाई अवेलेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट न्यू SG, ऐड रूल HTTP, और यहाँ पे हम बोलेंगे एनीवेयर इन IPv4 एंड इसको क्रिएट कर देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप नेम MySG, दिस इज फॉर बैलेंसर LB। ठीक है, ये क्रिएट हो रहा है, इसको हम यहाँ से MySG चूज कर देंगे। फिर उसके बाद ये होगा, हाँ यह भी यहाँ पे देखना है कि लिसनर एंड राउटिंग, लिसनर पे HTTP प्रोटोकॉल और पोर्ट होना चाहिए 80। ठीक है, राउटिंग एक्शन फॉरगेट टू टारगेट ग्रुप, क्योंकि हमें टारगेट ग्रुप के इधर इसको राउट कराना है। अभी टारगेट ग्रुप हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, वेब सर्वर जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ और उसमें हमारे EC2 इंस्टेंस दोनों रजिस्टर किए हुए हैं। हो गया, और हम इसको क्रिएट लोड बैलेंसर कर देते हैं। अब ये 2 से 3 मिनट लेगा लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए, फिर हम इसको हिट करके देखेंगे। से हम इसको क्लोज कर देते हैं। लोड बैलेंसर अभी प्रोविजनिंग स्टेट में है, इंस्टेंस हमारे दोनों चल रहा है, टारगेट ग्रुप सब हेल्दी है, यहाँ पे दिखाता है, एक अनहेल्दी कुछ भी नहीं है, और ये हमारे इंस्टेंस है जो हमने रजिस्टर्ड किया है। रजिस्टर्ड है नहीं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। लोड बैलेंसर यहाँ पे स्टेटस प्रोविजनिंग, इसका DNS हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, बस एक और 2 मिनट, क्योंकि हम अभी अगर से इसको करके देखेंगे तो शायद होना तो चाहिए। देखो नहीं आ रहा है, 2 मिनट। चलो हमारा स्टेट एक्टिव हो गया। अभी अगर से मैं इस DNS को कॉपी करूँ और यहाँ पे हिट करो, यस, अभी देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम सर्वर 1 पे। ठीक है, अभी मैं डबल अगर से इसको हिट करता हूँ तो डबल सर्वर 1 पे आता है, और इसको अगर से मैं रिलोड यहाँ से करूँगा, ये देखो सर्वर 2, सर्वर 2 दिख रहा है आपको, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर 1, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर 2। तो हमारा लोड बैलेंसर काम कर रहा है। ठीक है, लोड बैलेंसर काम कर रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखना, जैसा आपका प्रैक्टिकल हो जाए तो क्लीनअप बहुत जरूरी है, नहीं तो AWS आपको बिल दे देगा। तो मैं पहले इसको डिलीट लोड बैलेंसर, इसको कंफर्म कर रहा हूँ डिलीट। वैसे ही मेरा टारगेट ग्रुप, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और जो इंस्टेंस है उनको आप टर्मिनेट या फिर स्टॉप कर सकते हो। मुझे इसका अभी कोई यूज नहीं है तो मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ।
तो AWS हमारा काम कर रहा है, जितने भी रिसोर्स हमने बनाए थे सब डिलीट कर दिए। डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो AWS आपको बिल दे देगा। अगर आपको आज का लोड बैलेंसर डेमो समझ आया तो लाइक ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए? ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जहां सर्वर अप्स एंड डाउन होते हैं, तो कमेंट करो ASG और सब्सक्राइब करो टेक तड़का विद शुभम को, क्योंकि यहाँ टेक होता है सिंपल, प्रैक्टिकल, फुल्ली तड़का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।